मुझे बचपन से ही पता था कि आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि हमेशा से इंटरेस्ट था ड्राइंग, पेंटिंग और आर्ट में, क्योंकि वो मेरी चीज़ थी, वो मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन मेरी मम्मी भी पेंटिंग करती थी घर पे, तो उनको देख के डेफिनेटली एक एग्ज़ाम्पल मिला कि ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक ऑप्शन है और ये करा जा सकता है। और वो हमेशा लार्ज स्केल में काम करते और वो फिगर्स पेंट करते एज अ हॉबी। तो उनको देख के डेफिनेटली मैं इंस्पायर हुई थी कि इनडायरेक्टली और कॉन्शियसली नहीं, पर मैं इंस्पायर हुई थी। तो आर्ट के मतलब आर्ट स्कूल में जाने से पहले, जब इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी अवेयरनेस है आर्ट के बारे में, तो नहीं है। स्कूल में तुमको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली कितना ब्रॉड है ये, पूरी अलग दुनिया है ये। तो आर्ट स्कूल में जाने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इन डेप्थ में पता चली, काफ़ी सारी पुरानी आइडियाज़ और बिलीव्स वो सब ब्रेक हुए और ब्रॉडन हुआ कि ये पूरी अलग दुनिया है बेसिकली, और कि किसी भी फील्ड की तरह ये बहुत, इसमें भी बहुत डेप्थ है। जो बाहर से नज़र आता है सिर्फ वो नहीं है। कॉलेज में बेसिकली आपको जो एक्सरसाइजेस देते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप उसको फॉलो करते हो। मैंने भी वही किया, बट इवेंचुअली धीरे धीरे एक्चुअली वो ऑपोजिट है। इंस्टेड ऑफ कॉन्शियसली डिसाइडिंग कि मुझे इस टाइप का काम करना है या फिर मुझे इस थीम पे काम करना है, आप बस वो ड्रॉ करते हो या वो पेंट करते हो जिससे आपको एक्साइटमेंट होती है या फिर जिसमें आपको ज़्यादा फील होता है, जिसके थ्रू आप ज़्यादा पैशनेटली फील कर सकते हो। तो मैंने वही फॉलो किया, वही सब थीम्स फॉलो किए नेचुरली। तो ज़्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल था ये प्रोसेस, जिसमें मैंने ये सब थीम्स फॉलो किए। और इवेंचुअली जब मैंने सारा काम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का एक साथ में देखा, क्योंकि फोर्थ ईयर के एंड में आपको एक क्लैरिटी आती है कि मैंने 4 साल में क्या किया। वो सब काम साथ में देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये मेरा इंटरेस्ट है, कि मुझे लोगों में इंटरेस्ट है, मुझे ह्यूमन कंडीशन में इंटरेस्ट है, फीलिंग्स में इंटरेस्ट है, तो मुझे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। तो प्रोसेस ने मुझे लीड किया इंस्टेड ऑफ मैंने प्रोसेस को लीड किया। बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए फ़ोटोग्राफ्स, स्पेशली लॉकडाउन में जब सिर्फ मैं ही थी मेरे घर पे। हम सब बाकी लोगों की तरह मैं भी आइसोलेटेड थी मेरे ही फैमिली के बीच। तो बहुत एवरीडे मोमेंट्स जो होते हैं कि दादा दादी खा रहे हैं या फिर मेरी बहनें कुछ कर रहे हैं, उनके साथ कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर मेरी मदर और सिस्टर के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स जो बहुत इंटीमेट है, बहुत पर्सनल है, और जो इस घर की 4 दीवारी के अंदर ही पॉसिबल है। ऐसे इतना फ्रीली और इतना इंटीमेटली आप घर के बाहर बिहेव नहीं करोगे शायद। तो मुझे उस चीज़ के मुझे एक्सेस था लॉकडाउन के वक्त इन सब मोमेंट्स के से ज़्यादा इंटीमेटली। तो तब मैंने फ़ोटोग्राफ्स पे ज़्यादा हेवीली रिलाई करना स्टार्ट किया, और इसलिए भी बिकॉज़ तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मुझे मेरे ही फैमिली के लोगों को पेंट करना था, बिकॉज़ मेरा काम ही सेल्फ के बारे में है, खुद को और खुद के थ्रू दूसरे लोगों को समझने के बारे में है। तो मैं जितना खुद को समझूंगी उतना ही मैं आपको या किसी और को समझ पाऊंगी। तो खुद को समझने के लिए मुझे मेरी फैमिली, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे चाइल्डहुड में मैंने किस टाइप के एक्सपीरियंसेस किए हैं, और मेरे से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, इन सब क्वेश्चंस को मुझे आंसर करना था, जिसके लिए मैंने अपने फैमिली एल्बम को रेफ़र करना स्टार्ट किया। तो उसमें काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे फादर के, मदर, मैरिज फ़ोटोग्राफ्स, या फिर जब हम सब छोटे थे, बिकॉज़ मुझे इन सब लोगों के साथ, मेरे ही घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना था अकेले में। तो वो पॉसिबिलिटी मुझे मिली फैमिली एल्बम के थ्रू। तो आप मेरे पेंटिंग्स देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ठीक है, ये फ़ोटोग्राफिक रेफरेंस का इन्फ्लुएंस आपको दिख जाएगा। तो फ्रीडम मिलता है
और प्राइवेसी मिलता है कि मैं उस फ़ोटोग्राफ के साथ एंगेज कर पाऊँ और उस फ़ोटोग्राफ में जो लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ जितना मुझे करना है। फ़ोटोग्राफी वैसे भी फ़ोटोग्राफ्स मेरे प्रैक्टिस का बहुत बड़ा पार्ट है नेचुरली, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफिक रेफरेंसेस के थ्रू मतलब काफ़ी यूज़ करती हूँ पेंट करने के लिए। तो मेरा काम टेक ऑफ करता है फ्रॉम अ फ़ोटोग्राफ। मैं इंस्पायर होती हूँ फ़ोटोग्राफ से, लेकिन कम्प्लीटली इमिटेशन नहीं है मेरे काम में, और कम्प्लीटली कॉपी वर्क नहीं है। इसलिए आप काम देखोगे तो रियलिस्टिक कोट एंड कोट नहीं है। वर्क उस स्पेस में है जहाँ पे मैं उस फोटोग्राफ को रिस्पॉन्ड करती हूँ नेचुरली। तो फोटोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रैक्टिस के लिए। जो फ़ोटोग्राफ्स ऑलरेडी है और मैंने भी फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की है, तो बहुत क्विक मीडियम है। और जब किसी लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो ज़्यादा क्विक है, ज़्यादा फास्ट है, और उसमें भी मैं अपने इंस्टिंक्ट को ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ। तो फोटोग्राफी मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि मेरे प्रैक्टिस में है, और ज़्यादा इन डेप्थ में आई थिंक वो आते रहेगा। लेकिन फ़िल्म मेकिंग के बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ। आई थिंक मुझे डेफिनेटली इंटरेस्ट है, मुझे डेफिनेटली क्यूरियोसिटी है कि मूविंग इमेज में मैं किसी ह्यूमन को जब लाऊं तब फ्रेम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन आई थिंक फ़िलहाल तो फोटोग्राफी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, उसको एक्सप्लोर करना। तो बहुत आर्टिस्ट्स की तरह ऐसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स हैं, और मेरा भी प्रैक्टिस मेरे आसपास के सिचुएशन और मेरी खुद की रियलिटी के बारे में है। क्योंकि जो मेरी रियलिटी है ही नहीं, मतलब जो मेरी सच्चाई है ही नहीं, मैं उसको पेंट नहीं कर सकती। मैं उसको पेंट कर सकती हूँ, बट जो मैं पेंट कर रही हूँ उसके साथ मुझे कनेक्शन होना चाहिए। बाकी मैं अपने साइड से कुछ ऑफ़र नहीं कर पाऊँगी पेंटिंग में और काम में। तो और मैं नेचुरली एज एन आर्टिस्ट मैं किस थीम्स को रिस्पॉन्ड करती हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में ज़्यादा फील करती हूँ, तो वो है लोग, वो है इमोशनल, आपका इमोशनल स्पेस कैसा है, आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है, आपका रिलेशनशिप आपके लाइफ में जो सबसे ज़्यादा नज़दीक लोग हैं उनके साथ कैसा है। और ये सब जो चीज़ें हैं वो इन जनरल आपके पर्सपेक्टिव को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एवरीडे लाइफ में। आप ये सब चीज़ें, आप कहाँ से आए हो, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, आपकी सेल्फ इमेज क्या है, आप खुद को कैसे किस नज़रिए से खुद को देखते हो, ये सब क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें आपको एवरीडे लाइफ में कैसे गाइड करती है, ये सब एरिया में मेरा इंटरेस्ट है। मैं हमेशा से पेंट करती थी और उसमें मेरा होल्ड है, और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी है पेंटिंग में, पर सिर्फ एक्सपीरियंस है और सिर्फ होल्ड है इसलिए मैं पेंट नहीं करती। मैं इसलिए पेंट करती हूँ बिकॉज़ पेंटिंग के थ्रू मैं सोच सकती हूँ। मेरा काम प्लान्ड नहीं है, और मेरे काम में थिंकिंग थ्रू वर्क है कि काम करने से पहले मैं कुछ सोच के काम नहीं करती। अगेन वो ज़्यादा इंस्टिंक्टिव है। तो अगर मैं 5 सेट ऑफ ड्राइंग्स कर रही हूँ मेरे इम्पल्स के ऊपर, फिर वो 5 सेट ऑफ ड्राइंग्स मुझे कहाँ पे ले जा रहे हैं। तो उस हिसाब से पेंटिंग अभी मेरे प्रैक्टिस को, मेरे थॉट प्रोसेस को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो पेंटिंग में भी मैं बहुत सारे मीडियम्स यूज़ करती हूँ। इंक है, तो जो वाटर बेस्ड मीडियम्स है, इंक, वाटर कलर, ये बहुत फ्लूइड है, और वो एक अलग पॉसिबिलिटी अलाउ करते हैं, वो एक अलग फ्रीडम अलाउ करते हैं। उसमें एक्सीडेंट्स भी काफ़ी पॉसिबल है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से मुझे दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। एक जिसमें मैं कंट्रोल कर रही हूँ, और एक जिसमें मीडियम के पास कंट्रोल है, और मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो अप्रोच मैं धीरे धीरे अभी ऑयल पेंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे जो ऑयल पेंटिंग के बारे में पसंद है वो ये चीज़ है कि ज़्यादा टाइम चाहिए ऑयल पेंटिंग के साथ एंगेज करने के लिए।
तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे या फिर हाफ एन आवर में पेंटिंग ख़त्म, ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट है, तो ज़्यादा इन्वेस्टेड रहती हूँ मैं उस काम के साथ और उन लोगों के साथ जिनको मैं पेंट कर रही हूँ। तो अभी ये पेंटिंग इज़ माई प्राइमरी मीडियम और उसका पेंटिंग का टेम्परामेंट मेरे टेम्परामेंट को और मेरे इंटेंशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।